हाँ जी, प्यारे छात्रों और छात्राओं, आज अपन ने एक नया टॉपिक लिया है, उसका नाम है संस्थात्मक शासन व्यवस्था। सरकार जो है राज्य का अंग है। सरकार एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से जो है देश का प्रशासन चलाया जाता है। सरकार के कई स्वरूप हैं, कई प्रकार की सरकारें होती है, जिसमें अपने देखा है राजतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है, प्रजातंत्र भी है। राजतंत्र जो है प्राचीन समय के अंदर जो है ये परंपरा चली आ रही थी। राजाओं का शासन होता था, राजा ही सर्वोपरि होता था, राजा का ही जो है जो भी कहता वही जो है नियम और कानून का था। परंतु जब देश आजाद हो गए तब जो है एक नई प्रवृत्ति जो है प्रारंभ की गई, जिसमें जो है लगभग सभी देशों के अंदर जो है प्रजातंत्र, लोकतंत्र जो है शासन प्रणाली जो है सर्वश्रेष्ठ मानी गई और उसी को जो है शासन के रूप में जो है अपनाया गया। लोकतंत्र के भी कई प्रकार होते हैं, प्रजातंत्र के, जिसमें जो आपने देखा होगा कई प्रकार की सरकारें होती है, एकात्मक भी होती है, संघात्मक भी होती है, अध्यक्षात्मक भी होती है और संस्थात्मक भी होती है। आज आपने जो टॉपिक लिया है वो है हमारी संस्थात्मक शासन व्यवस्था। ये लोकतंत्र के संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक स्वरूप का निर्धारण कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर किया गया है। उन दोनों के बीच सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें अपन देखते हैं कि इसका जो संस्थात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसे कहती है, उसका निर्धारण जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक जो है संबंधों के आधार पर। जिस शासन व्यवस्था कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जो उत्तरदायी होती है उसे संस्थात्मक शासन व्यवस्था कहती है। और इससे भिन्न शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, उसे अपन जो है अध्यक्षात्मक जो है शासन प्रणाली कहती है। कहने का मतलब ये है कि संस्थात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी है, और अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली में यह होता है कि वो जो है बिल्कुल जो है स्वतंत्र होती है, भिन्न। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान व भारत में शासनात्मक जो है शासन प्रणाली पाई गई। इन देशों के अंदर जो है ये हमारा जो है प्रजातंत्र है, जो है लोकतंत्र में है, उसमें जो है संस्थात्मक शासन प्रणाली का जो है अपनाया गया है। जबकि अमेरिका जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी विपरीत अमेरिका के अंदर जो है वहां का राष्ट्रपति अध्यक्ष वही सर्वोपरि होता है, वास्तविक शक्तियां तो उसी के हाथ और कार्यपालिका व्यवस्थापिका आपस के अंदर जो है बीच में तालमेल नहीं होता है, उत्तरदायी नहीं। संस्थात्मक शासन प्रणाली का अर्थ और परिभाषा। संस्थात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं? संस्थात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका में से ही बनती है और उसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है और उसके विश्वास तक ही अपने पर जो है बनी रहती है। संस्थात्मक जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर जो है मंत्रिमंडल का जो गठन किया जाता है वो व्यवस्थापिका के अंदर से ही होता है। हमारे देश के अंदर जो है संसद है उसके 2 सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। निम्न सदन जो है कहलाता है आपकी लोकसभा। यह जो है लोकसभा के सदस्य जो है सीधे जनता से जो है चुन करके जाते हैं और वे जनता के प्रति जो है वफादार रहते हैं। तो मंत्रिमंडल का जो गठन होता है वो जो है इसके संसद के अंदर ही से जो लोकसभा में जिसका जो है स्पष्ट बहुमत आ जाता है उस बहुमत के नेता को जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है और प्रधानमंत्री जो है अपने जो मंत्रियों का गठन करता है, चुनाव करता है, उसके विभागों का बंटवारा करता है और वो शासन चलाता है। और वो हमेशा जो है व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी है और उसके विश्वास तक ही अपने पद पर जो है बनी रहती है। तो ये कहलाती है आपकी संस्थात्मक शासन व्यवस्था। संस्थात्मक शासन व्यवस्था का मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका में से ही बनती है और उसके प्रति ही हमेशा जो है उत्तरदायी और जब तक उसका विश्वास रहता है तब तक वह अपने पद पर जो है बनी रह सकती है। वो कहलाती है संस्थात्मक शासन व्यवस्था। इसके उदाहरण के रूप में आपने देखा कि हमारे विश्व के कई देशों ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, इन देशों के अंदर संस्थात्मक शासन प्रणाली को जो है उचित माना गया है, अच्छा माना गया है, उसको अपनाया गया है, इस प्रणाली को जो है लागू किया गया है। अब आते हैं संस्थात्मक शासन के लक्षण। इसकी पहचान किस प्रकार से आप कह सकते हैं, क्योंकि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका
कि एक तो होती है वास्तविक, एक होती है नाम मात्र की राष्ट्राध्यक्ष जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो एक तरह से जो है नाम मात्र का जो है शासनाध्यक्ष होता है। वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में शासन या देश का प्रशासन जो है उन्हीं के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। इस तरह से जो है इसकी पहला जो लक्षण है दोहरी कार्यपालिका की तरफ हमने देखा, एक वास्तविक है, एक नाम। अब दूसरा जो पॉइंट अपने आता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। संस्थागत शासन प्रणाली के अंदर जो है कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका के अंदर से ही होता है। यानी जो है व्यवस्थापिका में यानी संसद में जिस जो है पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत मिलने पर उस बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और अपना प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रियों का जो उसमें जो है चयन करता है, उसमें जो है विभागों का बंटवारा करता है और इस तरह से जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अंदर से ही उसका निर्माण किया जाता है। इस कारण से इन दोनों के बीच में जो है घनिष्ठ संबंध होती है। वो हमेशा जो है उसकी प्रति ही जो है उतना ही करता है, उसकी विश्वासता की अपने पद पर जो बनी रहती है। इस तरह से कार्यपालिका व्यवस्थापिका में जो है घनिष्ठता होती है। तीसरी सामूहिक संस्थात्मक शासन प्रणाली में सभी का जो है सभी मंत्रिमंडल का सभी मंत्रियों का सामूहिक उत्तर। इस कारण से कहा भी गया है ये एक साथ जो है तैरते हैं और एक साथ जो है यानी जो है यदि एक मंत्री की गलती हो जाती है तो पूरा मंत्रिमंडल जो है उसका खमियाजा जो होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका सामूहिक उत्तर है जिसमें जो है एक साथ मिलकर के जो है कार्य करते हैं और इसमें जो है संपूर्ण मंत्रिमंडल जो होता है ये कहा जाता है कि सभी मंत्री एक साथ जो ड्यूटी और देते हैं। इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में जो है कार्य करती है, उसकी नीतियों और निर्णयों में सदैव एकता बनी रहती है। किसी विषय पर निर्णय होने के बाद उसके विरुद्ध जो है कोई भी नहीं बोल सकता है। आगे चौथा पॉइंट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का नेता वह मंत्रिमंडल की मेहराब की जो आधारशिला है, मंत्रिमंडल का निर्माण करना, जीवन कार्यशीलता अंत उसी पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री की सरकार और मंत्रिमंडल का नेतृत्व करती है, सभी मंत्री उसी के नेतृत्व में रहते हैं, उसी की इच्छा प्रेम से मंत्री पद पर रह सकते हैं। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के साथ संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है अपदस्थ हो जाता है। तो ये प्रधानमंत्री का जो है संस्थात्मक शासन प्रणाली का जो है पूर्ण नेतृत्व। प्रधानमंत्री ही अपने जो है मंत्रिमंडल के सहयोग के साथ जो है देश का प्रशासन जो है चलाता है। राजनीतिक एकता, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है क्योंकि जो है जिस लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जिसमें जो उसको जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, बहुमत का नेता ही जो है प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रियों का गठन करता है। कई बार तो ऐसे हो जाता है किसी एक दल को जो है बहुमत न मिलने पर वो गठबंधन जो है सरकार भी बनाती है, एक ही विचारधारा के होते हैं। इस कारण से उनमें हमेशा जो है राजनीतिक एकता यानी सभी की एक ही विचारधारा होने से उनमें संगठन रहता है, आपस में जो है एक तरह से रिश्ता रहती है और देश के प्रशासन को जो है एकता से जो है से चलाया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है संस्थागत शासन प्रणाली के अंदर जो अपने इसमें जो देखा संस्थात्मक शासन प्रणाली वही प्रणाली होती है जिस प्रणाली का जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति जुदाई होती है, उसे जो है संस्थागत शासन व्यवस्था। इससे भिन्न शासन व्यवस्था कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, उसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देख लिया ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत में जो है संस्थागत शासन प्रणाली है, अमेरिका जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका अर्थ आप समझ लो बच्चों, उसमें जो है अर्थ क्या है संस्थागत शासन प्रणाली का, उसमें यह है कि संस्थागत शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका से ही बनती है और उसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है और उसकी विश्वास तक ही अपने पद पर जो है बनी रहती है। ये जो है इसका अर्थ है संस्थागत शासन। इसके लक्षण दोहरी कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में होती है, वही देश का जो है प्रशासन चलाती है। नाम मात्र का जो है राष्ट्रपति होता है। संस्थागत शासन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के अंदर से ही होता है, जिसमें जिस दल का जो बहुमत बन जाता है उस दल के नेता को जो है
प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन करती है, विभागों का बंटवारा करती है और दोनों के बीच में कड़ी सुनवाई रहती है और हमेशा जो है व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका पर अंकुश भी लगा सकती है। काम रोको प्रस्ताव प्रश्न पूछ करके, ठीक है ना, अविश्वास का प्रस्ताव तो उसको हटाया नहीं जा सकता है। इस तरह से इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध होते हैं। तीसरा पॉइंट है सामूहिक उत्तरदायित्व। ये आपने पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं, अब दोबारा भी कह रहा हूं कि इनमें तो ऐसे मंत्रियों का जो है एक तरह से सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसका से कहा भी गया सारे मंत्री एक साथ ठहरते और एक साथ बोलते हैं। चौथी बात है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, यानी जो है संस्थागत शासन प्रणाली के अंदर जो है वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की हाथ होती है। इस कारण से उसका जो है पूर्ण नेतृत्व रहता है। और पांच राजनीतिक एकता, लगभग जो है एक ही पार्टी के होने के कारण, एक ही जो है दल के होने के कारण उनकी विचारधारा समानता रहती है, एकरूपता रहती है। इस कारण से उनके अंदर राजनीतिक एकरूपता भी बनी रहती है। तो ये था हमारा आज का विषय संस्थात्मक शासन व्यवस्था। हमारे भारत वर्ष में भी संस्थात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और स्वतंत्र रूप से इसका संचालन